गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहम्मद भारमल और कंप्यूटर फंडामेंटल में पार्ट 9। और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर बात। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है पूरी सिस्टम में वो है मदरबोर्ड। तो सबसे पहले तो मदरबोर्ड आपने सबको मालूम ही है कि उस पे कंप्यूटर पे जितने भी डिवाइसेस होते हैं लगे हुए वो थ्रू मदरबोर्ड ही कम्युनिकेट करते हैं, ये तो आप सबको मालूम ही होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये मदरबोर्ड पूरी एक ह्यूज सर्किट है जिसमें कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल सभी डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप इमेज जो देख रहे हैं और यहाँ पे जो आप मेरा कर्सर शायद देख पाएंगे, यहाँ पे ये वाला जो ब्राउन वाला जो है वो एक एक्चुअली प्रोसेसर है। अब कंटिन्यू करने से पहले ये बताऊंगा ये पूरा जो मदरबोर्ड का जो स्क्रीनशॉट है वो पुराना है थोड़ा, ठीक है। आप हर कंपनी का कोई भी मदरबोर्ड देखेंगे तो उसकी जो कुछ भी सर्किट डिज़ाइन होगी डिफरेंट होगी। पुराने वाले मदरबोर्ड्स पे यहाँ पे बड़े बड़े कैपेसिटर्स आते थे, अब ये नए वाले में आपको ये नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का या फिर ऑरेंज कलर का या फिर यहाँ पे वाया चिपसेट, इंटेल चिपसेट आता है, वाया चिपसेट आता है। डिफरेंट कंपनीज है मदरबोर्ड की जो मेन चिपसेट होती है वो बनाती है। चिपसेट क्या है वो आगे में हम बात करेंगे। तो ये शायद आप देख पाओ या नहीं देख पाओ, तो लेकिन एक्चुअल में ये जो कुछ होता है वो आगे पीछे होता है, लेकिन होता तो है ही। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जो प्रोसेसर है वो लगाना का होता है और इसके ऊपर हमारा कूलिंग फैन आता है। और यहाँ पे आप क्रीम कलर की ये छोटी वाली जो पिन दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये होता है प्रोसेसर का जो कूलिंग सिस्टम होता है उसका पावर सप्लाई। यहाँ पे एक बड़ा सा फैन होता है वो हमारे प्रोसेसर को कूल करके रखता है। यहाँ पे अगर आप देख पाए तो हमारा जो मेमोरी है स्लॉट्स, ये एक्चुअल में यहाँ पे दो स्लॉट्स है। एक पे यहाँ पे ऑलरेडी रैम लगी हुई है और दूसरा पे लगाई हुई नहीं है। अब मेमोरी स्लॉट मतलब कि क्या, जिसे हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में भी सब टाइप्स आती है, वो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। एक होती है एस रैम, दूसरी होती है डी रैम मतलब कि स्टैटिक रैम, और डायनामिक रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसी भी नए वाले मदरबोर्ड में आप 4 स्लॉट भी देख सकते हो या फिर 2 स्लॉट्स भी देख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर सिलेक्शन, आप कौन सा मदरबोर्ड ले रहे हो। यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे कुछ डार्क ब्राउन है, यहाँ पे कुछ आइवरी जैसे स्लॉट्स दिए हुए हैं। इसे हम बोल सकते हैं एक्सपांसन स्लॉट, मतलब कि एडिशनल कुछ भी हमारे सिस्टम में अटैच करवाना है तो हम अटैच कर सकते हैं। मतलब कि एक्स्ट्रा एडिशनल साउंड कार्ड लगाना है या फिर वीडियो ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, नेटवर्क कार्ड लगाना है, मतलब कि एक नेटवर्क के साथ हमें दूसरा नेटवर्क भी ज्वाइन करना है तो यहाँ पे 2 नेटवर्क कार्ड ऑपरेट कर सकते हैं। एक तो नए वाले मदरबोर्ड में सभी में एक तो आता ही है, लेकिन दूसरा नेटवर्क कार्ड लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हो। यहाँ पे ये जो है सिल्वर जैसा, इसे हम बोलते हैं सीमोस बैटरी, मतलब कि हमारा जो सिस्टम का डेट एंड टाइम और जो कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है बायोस की, वो परमानेंटली स्टोर करने के लिए उसको जो कंटिन्यूअस सप्लाई होनी चाहिए वो यहाँ पे मिलती है। अगर ये बैटरी ख़त्म हो जाती है तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का जो कुछ भी डेट एंड टाइम और जो सेटिंग होता है वो स्टोर रहता है, क्योंकि वो जो होती है रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम उसमें जो स्टोर हो गया है वो हो गया है। अब उसके जो कुछ भी चेंजेस है वो अगर आपको स्टोर करके परमानेंटली रखना है, मतलब कि आपने फर्स्ट बूट डिवाइस शायद चेंज किया, डेट इन टाइम शायद आपने चेंज किया, तो ये बैटरी उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का, ब्लू कलर का, इसे बोलते हैं आईडीई पोर्ट। आईडीई पोर्ट अब नए मदरबोर्ड में कहीं भी नहीं देखा जाता है, तो अब वो उसे बोलते हैं हम साटा पोर्ट। यहाँ पे दूसरी स्क्रीन में आप देख पाएंगे ये जो मदरबोर्ड है ना, ये नया वाला मदरबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटर सभी जो है वो निकल गए, एक्सपांसल स्लॉट सभी निकल गए, क्योंकि अब सभी चीज़ यहाँ पे इनबिल्ट आ जाती है, ठीक है। पहले इतनी चीज़ इनबिल्ट नहीं आ रही थी। यहाँ पे DDR3 का स्लॉट दिया गया है, यहाँ पे प्रोसेसर का स्लॉट दिया गया है। अब जो चेंजेस हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है, अब ये साटा पोर्ट आ गया। पुरानी जो कुछ भी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस थी, मतलब कि हमारी हार्ड डिस्क थी, वो पहले आईडी पिन्स में आती थी, अब यहाँ पे साटा पिन्स आती है। साटा हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। SSD हार्ड डिस्क जो आज की सबसे बेस्ट सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है वो यहाँ पे अटैच होता है। अब यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे जो 3 चिपसेट थे वो यहाँ पे 2 चिपसेट में कन्वर्ट हो गई है। सीमोस बैटरी कहीं दिख नहीं रही लेकिन होती ही है।
विदाउट दैट यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मेमोरी की बिल्कुल बाजू में यहाँ पे आप है सिल्वर सा थोड़ा सा आप देख पाएंगे, ये है यहाँ पे CMOS बैटरी। अब जो ये दो चिपसेट है बड़ी वाली, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एक को बोलते हैं साउथ ब्रिज चिपसेट और दूसरा को बोलते हैं नॉर्थ ब्रिज चिपसेट। प्रोसेसर के जो करीब में होती है उसे नॉर्थ ब्रिज चिपसेट बोला जाता है और जो दूर होती है उसे बोला जाता है साउथ ब्रिज चिपसेट। अब ये चिपसेट का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, जो हमारे इनपुट कंट्रोलर्स और आउटपुट कंट्रोलर्स है या फिर इनपुट डिवाइसेस है और आउटपुट डिवाइसेस है, उसके साथ जो कम्युनिकेशन होता है ये ब्रिज करता है। ब्रिज मतलब के बीच का कुछ होता है जो प्रोसेसर को मदद करता है उसको आसानी से कम्युनिकेट करने में। मतलब के प्रोसेसर के यहाँ सब के जो कुछ भी होते हैं, पेरिफेरल्स लगाते हैं, रैम लगाता है, प्रोसेसर लगाते हैं, वो यहाँ पे नॉर्थ ब्रिज कम्युनिकेट करता है। और नीचे का जो सेक्शन होता है, मतलब कि यहाँ पे मान लो कुछ भी एक्स्ट्रा USB डिवाइसेस लगाया, फ्रंट ऑडियो लगाया है, यहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क जो कुछ भी लगाई हुई है, वो जो हमारा कम्युनिकेट करता है वो यहाँ पे साउथ ब्रिज थ्रू कम्युनिकेट करता है। और यहाँ पे जो साइड पैनल आप देख रहे हैं, अब वो जो साइड पैनल है वो एक्चुअली उसमें क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है USB, बाद में आता है उसमें VGA, बाद में आता है उसमें HDMI, बाद में आता है DVI। अब DVI क्या है, वो एक एक्स्ट्रा पोर्ट होता है जो हमारी ग्राफिक्स कार्ड में, जैसे आप कह सकते हैं, इस्तेमाल किया जाता है फोटो एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग वाले जो स्टूडियो वाले होते हैं ना, उन लोगों के लिए जो एक एडिशनल ग्राफिक्स कार्ड लगाया जाता है उसमें DVI स्लॉट आता है। HDMI स्लॉट तो आज की सभी मदरबोर्ड्स में आप देखते ही पाते हो। बाद में एडिशनली जो आता है उसमें साउंड कार्ड आता है, नेटवर्क कार्ड भी आज की डेट में इनबिल्ट आता ही है। यहाँ पे जब PCI एक्सप्रेस स्लॉट, मतलब कि यह PCI जो इंटरफेस था ना, उसका जो ट्रांसफरिंग स्पीड था वो कम है कंपेयर टू PCI 1 एक्सप्रेस। कम्युनिकेशन स्पीड जो होती है, डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है, वो उसमें ज़्यादा आती है। यहाँ पे आप VGA कार्ड लगा सकते हो, जो कुछ भी आप लगाना चाहते हो लिमिटेड आप लगा सकते हो। तो और तो आई थिंक कुछ बचा नहीं है एक्सप्लेन करने को। आई थिंक मदरबोर्ड पूरा का पूरा कवर हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ब्लैक कलर का एडिशनल आपको दिखेगा और यहाँ पे 24 वाला एक दिखेगा। ये भी पावर कनेक्टर और ये भी पावर कनेक्टर है। प्रीवियस वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पे 24 वाला यहाँ पे दिया है और यहाँ पे 4 पिन वाला दिया है, ठीक है, 2 पावर कनेक्टर है। और इससे पहले जो मदरबोर्ड आता था उसमें सिर्फ 20 पिन कनेक्टर आता था, मतलब कि पावर सप्लाई, SMPS जिसे बोला जाता है, जो हमारी पूरी सिस्टम को इंटरनली जो CPU के अंदर जितने भी लगा हुआ हार्डवेयर होता है सभी को जो पावर सप्लाई प्रोवाइड का होता है वो इसके थ्रू होता है, ठीक है, मदरबोर्ड पे। तो मदरबोर्ड का पूरा पावर सप्लाई इस पे डिपेंड होता है। तो पहले एक पिन ही 20 पिन आता था, बाद में 24 पिन आया, उसमें 4 पिन और एडिशनल हुए। अब नए वाले मदरबोर्ड में और एडिशनल हो गया 24 प्लस 8 पिन, दोनों लगाना पड़ता है तभी पूरी मदरबोर्ड को पावर सप्लाई मिलती है। मान लो कोई एक ही ठीक से लगाया तो आधे पे पावर सप्लाई मिलेगी, आधे पे पावर सप्लाई नहीं मिलेगी, तो ठीक से हमारा जो कुछ भी है वो स्टार्ट नहीं होता है। अब ये दोनों मदरबोर्ड जो आप देख रहे हैं उसे बोलते हैं ATX मदरबोर्ड्स। ATX मतलब कि क्या, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ATX मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ये जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था वो 1995 से स्टार्ट हुआ था। उससे पहले जो कुछ भी मदरबोर्ड जो आ रहे थे उसे बोला जाता था AT मदरबोर्ड। यहाँ पे जनरल जो थियरी है वो दी गई है और जो ऑलरेडी मैंने सब चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके थियरी को अगर रीड आउट करना है तो रीड आउट कर सकते हैं। मैं वापस इमेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब AT मतलब के एडवांस टेक्नोलॉजी वो IBM ने डेवलप की थी, वो बनी हुई थी 1980s में, ठीक है। अब उसके एक अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स बाद एक नई टेक्नोलॉजी आई ATX एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। उसमें क्या था, जो सर्किट डिज़ाइन थी ना वो कॉम्पैक्ट हो गए, छोटी हो गई। अब मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था प्रोसेसर में कि मतलब के आपके घर के बगल में ही, मतलब के आसपास कोई एक दोस्त रहता है लेकिन कितना करीब रहता है, 2 घर छोड़ के या फिर 3 घर छोड़ के, तो वो भी एक कंसिडरेशन पॉइंट होता है क्योंकि उतना आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, आवाज़ ठीक से शायद पहुंच ना पाई, तो ये मतलब कि सर्किट को छोटा किया गया।
पुरानी वाली टेलीविजन को अब तो मालूम ही होगा कितने बड़े आते थे, इन कंपेयर टू दैट आज के टेलीविजन देखो कितने छोटे हो गए, मतलब कि सर्किट थी वो छोटी हो गई, ऐसा आप बोल सकते हो। और ये ATX को बाद में डी फैक्टो स्टैंडर्ड फॉर ऑल मदरबोर्ड डिक्लेयर किया गया। डी फैक्टो स्टैंडर्ड मतलब कि क्या, जितने भी हार्डवेयर्स आते हैं कंप्यूटर्स के, वेदर इट इज अ इनपुट, वेदर इट इज अ आउटपुट और अ नेटवर्क, उसमें बेसिकली दो स्टैंडर्ड्स जनरली आया जाते हैं, और एक को बोला जाता है डी फैक्टो स्टैंडर्ड और दूसरे को बोला जाता है डी ज्यूर स्टैंडर्ड। डी फैक्टो स्टैंडर्ड मतलब कि एक पब्लिकली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, पब्लिकली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, सब लोग बोलते हैं चलो हम बनाएंगे तो ऐसा ही स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाएंगे तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कि आप एंड्रॉयड मोबाइल ही देख लो, मतलब कि उसमें जो बेसिक होता है वो सेम होता है, थोड़ा बहुत अपना जो ग्राफिक्स लेवल का जो चेंज होता है वो ग्राफिक्स लेवल है वो लोग चेंज करते हैं, मतलब कि जो कोर एंड्रॉयड होता है वो तो कोर तो एंड्रॉयड ही रहेगा ना, चेंज क्या हुआ उसका बेसिक डिजाइन चेंज हुआ। तो इसमें मदरबोर्ड में ऐसा ही हुआ, प्रोसेसर का जो सॉकेट होता है तो प्रोसेसर का सॉकेट सेम ही रहेगा, कोई भी कंपनी का प्रोसेसर लगा लो, ठीक है, लेकिन आगे पीछे होगा, किसी में लेफ्ट साइड होगा, किसी में राइट साइड होगा, किसी में सेंटर साइड होगा, वो थोड़ी बहुत डिजाइन लेवल पे चेंज किया जाता है। साइज भी डिजाइन की गई थी, पहले फिक्स थी 80 की 12 इंच बाय 13 इंच, बाद में ATX की जो एक स्टैंडर्ड डिजाइन आने लगी 1995 से, वो आने लगी 12 इंच बाय 9.6 इंचेस। अब और समय के साथ सिस्टम छोटी होने लगी, मतलब कि अब डेस्कटॉप कंप्यूटर में दो वर्जन आते हैं, एक कॉम्पैक्ट CPU आता है और एक नॉर्मल CPU आता है, कैबिनेट जिसे हम बोलते हैं, मतलब कि एक बड़ी कैबिनेट आती है और कुछ छोटी कैबिनेट्स आती है, स्क्रीन जितनी ही बड़ी, हमारी जो 18 इंच की जो स्क्रीन होती है ना उससे भी शायद कुछ छोटी आती है, अब उसे बोलते हैं माइक्रो ATX मदरबोर्ड्स। अब वो उसका जो स्टैंडर्ड साइज आज की डेट में है वो 9.6 इंच बाय 9.6 इंच। तो आई थिंक मैंने सभी चीज़ को कवर कर लिया है मदरबोर्ड में, और भी अगर कुछ आपको जानना है तो आप वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं जितनी हो गए जल्दी हो सके उतना आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। और वीडियो लाइक करके अपने क्लासमेट, कलीग्स, फ्रेंड्स को शेयर करना। और आज का टॉपिक यहाँ पे ही हम कंप्लीट करते हैं।